हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ दिव्या। तो इस चैनल में और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस कवर करेंगे। ये सिलेबस जो होगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग होगा और इसमें हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो है इंट्रोडक्टरी यूनिट है जो हमें पूरा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में एक ओवरव्यू देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ ईजी भी। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है, चलो फर्स्ट टॉपिक से पहले आपने कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे बन जाती है या फिर ब्रेड फूलता कैसे है? ये सब कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत टाइनी होते हैं जिनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सब के पीछे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को, जिसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं, टू बी सीन विद नेकेड आई, वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही हम लोग ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो डील करती है उन ऑर्गेनिज्म से जो इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। तो माइक्रो का क्या मतलब हो गया? स्मॉल। और बायोलॉजी का क्या मतलब हो गया? स्टडी ऑफ लाइफ। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब हो गया हमारे पास स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमने माइक्रोबायोलॉजी जान लिया कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहा जाता है, आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, एंड रिक्वायर अ माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्वेशन, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 तरह के होते हैं। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा अल्गी, चौथा प्रोटोजोआ एंड पांचवा वायरसेस। तो हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस लाइफ के हर एक्सपेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ये सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, मतलब कि प्रिमिटिव सेल्स जो होती हैं जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है, और ये जो है रिप्रोड्यूस करती हैं बाय बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया जो है ये बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। तो फाउंड इन सॉइल, वाटर, एयर एंड इनसाइड आवर बॉडी, ये हर जगह पाए जाएंगे। तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा एशरेशिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है फंजाई। फंजी क्या होता है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बैक्टीरिया क्या थे? प्रोकैरियोटिक, और फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक, मतलब कि इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और भी सारे इसके अंदर होंगी। ठीक है, कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, मतलब कि एक सेल भी हो सकता है और बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं, और इनके अंदर पोजेसेटरी न्यूक्लियस बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑब्टेन फूड बाय अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, ये जो है अपना फूड अब्जॉर्ब करके लेते हैं, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसिस सेरेविसिए, और पेनिसिलियम और एस्परजिलस। पेनिसिलियम जो है हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से ही बनी हुई है ना। तो जो हमारा थर्ड हो जाएगा प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या है? ये सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। सिंगल मतलब कि वन सेल, और यूकैरियोटिक मतलब कि जो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो है मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मतलब ज़्यादातर पानी में रहते हैं। सम आर फ्री लिविंग वाइल अदर्स आर पैरासिटिक।
सम आर फ्री लिविंग का मतलब है कि कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और जो अदर जो है वो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का क्या मतलब है, वो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हो जाएंगे अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। अब जो हमारा फोर्थ है वो है अल्गी। अल्गी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक, जो कि सन की लाइट को यूज करके, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे ये फोटोसिंथेटिक कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये ऑर्गेनिक मैटर भी प्रोड्यूस करेंगे इसके साथ साथ। एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे हमारे पास क्लाइमेडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। अब जो हमारा पांचवा है वो हमारे पास वायरस है। अब वायरस जो है ये एसेल्युलर पार्टिकल है, इसके पास ये कोई सेल से नहीं मिलकर बना हुआ, ये एसेल्युलर होता है। कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसको एक होस्ट की जरूरत जरूर होती है। मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग होस्ट सेल बिकॉज it cannot reproduce independently, so it needs a host cell. okay, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस, ठीक है। अब जो है हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, मतलब कि इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। अब जो हमारा दूसरा है रैपिड ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है और ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं जिनको यूबिक्यूटिस कहते हैं, ये वर्ड को याद रखेंगे। और ये जो है हाईली अडेप्टेबल होते हैं जिस एनवायरनमेंट में जाएंगे। तो अब हम जानेंगे व्हाई स्टडी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ना है, ज़रूरत क्या है इसे पढ़ने की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं and have a tremendous impact on human life, industries, agriculture and the environment. Therefore, studying microbiology helps us understand, control and utilize microorganisms. तो जब microorganisms हर जगह प्रेजेंट है तो ये हम इनको क्या करेंगे, हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे और यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर गुड थिंग्स। तो इसका रोल कहाँ कहाँ पर होता है हम जानेंगे। सबसे पहला रोल है रोल इन मेडिसिन। माइक्रोबायोलॉजी हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग डिजीजेज, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी जो है हेल्प करता है प्रिवेंशन में यानी कि बचाव में, डायग्नोसिंग में मतलब कि ये जानने में कि बीमारी क्या है, एंड ट्रीटिंग डिजीजेज और फिर उसको क्योर करने में मतलब कि उसका इलाज करने में। तो उसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस पेनिसिलियम एंड इज यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नाम के एक फंगस से प्रोड्यूस हुई है जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल हो जाएगा रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन मेडिसिन। तो हमारा सेकंड है वो है रोल इन फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री में कैसे, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन फूड प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन। जो फूड इंडस्ट्री में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मिल्क से कर्ड कैसे बन जाती है, तो वो हो पाता है लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया है उसकी मदद से। तो हमारा सेकंड एग्जांपल होगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए जो कि ईस्ट है, इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए ईस्ट जो है हमारी, इसे हम ब्रेड मेकिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया रोल इन फूड इंडस्ट्री। अब हमारा थर्ड है रोल इन एग्रीकल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं और इंक्रीज करते हैं क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ज्यादा फसल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा राइजोबियम fixes atmospheric nitrogen in the roots of legumes like peas and beans। legumes कौन से होते हैं हमारे, peas और beans। राइजोबियम जो होता है ये हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिससे कि जो इसे फिक्स करके उस फॉर्म में लाता है जिससे कि प्लांट्स उसे अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज कर सकें। अब जो हमारा फोर्थ रोल हो जाएगा वो है रोल इन एनवायरनमेंट।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ये डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा माइक्रोब्स प्योरीफाई वेस्ट वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो माइक्रोब्स होते हैं ये वेस्ट वाटर को प्योरीफाई करने में भी काम आते हैं। जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं ना, जो सीवेज ट्रीटमेंट में प्लांट्स होते हैं उनमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है टू प्योरीफाई द वेस्ट वाटर। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो हो जाएगा रोल इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर न्यूमरस यूजफुल प्रोडक्ट्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट, मतलब कि साइंटिफिक उसका नेम हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, इज यूज्ड फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन। ईस्ट से हम लोग ब्रेड भी बना सकते हैं और अल्कोहल भी बना सकते हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। अब हमारा सेकंड एग्जांपल होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड एशेरिशिया कोलाई प्रोड्यूसेस ह्यूमन इंसुलिन। एशेरिशिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है उससे हम ह्यूमन इंसुलिन भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। जो ह्यूमंस हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के क्या इफेक्ट्स होंगे? एक तो हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट्स होंगे और एक हमारे पास होंगे हार्मफुल इफेक्ट्स। तो पहले हम बेनिफिशियल इफेक्ट्स को जानेंगे। बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या होंगे भाई? हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम इससे मेडिसिन बना सकते हैं और वैक्सीन्स बना सकते हैं। अब सेकेंड हमारा होगा फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। जो मैंने आपको बताई ब्रेड वगैरह बनाने में, कर्ड वगैरह बनाने में ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं। ये बेवरेजेस में हमारे पास हो जाएगा अल्कोहल वगैरह, ठीक है। थर्ड होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि ये क्रॉप जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो उसके लिए ही इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। ये वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। जो मैंने आपको पता सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये माइक्रोब्स यूज आते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। जी इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में बहुत सारे इनसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कि एशेरिशिया कोलाई से हम लोग ह्यूमन इंसुलिन बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स। अब जो है हम कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जितने ही हमारे लिए बेनिफिशियल है ना उतने ही हार्मफुल भी हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा कॉज ह्यूमन डिजीजेस। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज भी कॉज करते हैं ह्यूमंस में। सेकेंड हो जाएगा स्पॉइल्ड फूड प्रोडक्ट्स, ये फूड प्रोडक्ट्स को खराब भी कर देते हैं। कॉज प्लांट डिजीजेस, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। कंटेमिनेट वाटर एंड द एनवायरमेंट, ये साफ करने के साथ साथ कंटेमिनेट भी करते हैं वाटर और एनवायरमेंट को। अब जो है हमारा आज का टॉपिक फिनिश हो चुका है, तो एक बार हम रिकैप देख लेते हैं उसका। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये स्टडी है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो नेक्स्ट है मेजर ग्रुप्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अल्गी एंड वायरसेस, ठीक है। तो 5 ग्रुप हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अल्गी और वायरस, ठीक है। हमारा थर्ड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या हो गई इसकी? मेडिसिन में हो गई पेनिसिलिन, फूड इंडस्ट्री में हो गया ब्रेड्स, एग्रीकल्चर में हो गया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और इन्वायरमेंट में हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होते हैं माइक्रोब्स, और बायोटेक्नोलॉजी में हो गया एशेरिशिया कोलाई इज यूज फॉर ह्यूमन इंसुलिन। अब हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं इन टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्यूलर, मतलब कि जिनमें सेल नहीं होती वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें से कौन से हैं वो? तो सबसे पहला है बैक्टीरिया, अल्गी, वायरस, प्रोटोजोआ। तो इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन थर्ड वायरस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। अब कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? सबसे पहले राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, अमीबा, ईस्ट। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस।
थर्ड है विच बैक्टीरियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन सा बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इकोलाई, राइजोबियम, बेसिलस, विब्रियो। तो हमारा आंसर हो जाएगा राइजोबियम। हमारा लास्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स। हमारा आंसर होगा माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और आगे भी ऐसे पढ़ते रहें।